हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने अपनी बाइबल खोलो। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ ऊपर करो। सबके पास है। कितने लोगों के घर में बाइबल है? हाथ ऊपर करो। सबके घर में है। चर्च का कायदा, हर एक घर में एक बाइबल रखना चाहिए। हर एक घर में एक बाइबल रखना चाहिए। इसलिए हमने बहुत अच्छा से अच्छा एक बाइबल लाया है और उस बाइबल के साथ एक कवर लाया है, उसके साथ एक स्टैंड लाया है और उस बाइबल को उस स्टैंड पे रख के ऑल्टर पे ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र पुस्तक है, गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाने का। उसको किधर रखा है? अल्टर पे रखा है और वहां से एक चुम्मा लेने का। और कुछ काम है? और कुछ काम है? और एक काम है, उसके नीचे एक सफेद कपड़ा रहता है, साल में 2 बार या 3 बार निकालने का, धोने का, सुखाने का, इस्त्री मारने का, वापस उधर नीचे रखने का। और कुछ काम है? क्या काम है? पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके बारे में चिंतन मंथन करना है और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वैसे चलने का कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े लोगों ने बाइबल लाया है और कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है। उस बाइबल के अंदर दूध का बिल, करंट का बिल, स्कूल का बच्चों का बिल, पेपर का बिल, सब उसमें ठूस के रखा है। क्योंकि वो इधर उधर नहीं होता, टाइम पे हाथ पे मिलता है। और बहुत सारे स्त्रियां, ये सीक्रेट बात है, बहुत सारी स्त्रियां उस बाइबल में पैसा भी रखते हैं। उन्हें 100% पक्का है मेरा पति इस बाइबल को कभी भी हाथ नहीं लगाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। साल में एक बार आपके घर में शुद्धिकरण के लिए फादर आते हैं। साल को एक बार आते हैं और घर का शुद्धिकरण करते हैं। उस समय फादर अपने हाथ में एक बाइबल लेके आता है और जो भी अपना पढ़ने के बाद जो घर वाले को बाइबल पढ़ना है तो वो बोलता है आपका बाइबल कहाँ है? उसको देखना चाहिए इस घर में बाइबल है या नहीं। तो घर वाले को बाइबल लाने को बोलता है। एक घर में गया, घर वाले को बोला आपका बाइबल लाओ। वो बाइबल बोला फादर मैं 2 मिनट में लाता हूँ, थोड़ा घबरा गया था। अंदर चले गया, 7 मिनट में बाहर आया और घबराते घबराते फादर के हाथ में बाइबल दिया। बाइबल फादर हाथ में लिया और उसके ऊपर एक राउंड लाल मार्क है। उसने पूछा फादर ने ये क्या लाल राउंड है आपके बाइबल पर? वो बोलने लगा फादर हमारी घर की आचार की भरनी का ढक्कन टूट गया है, इसके लिए हम उसके ऊपर ये ढक के रखते हैं। हम बाइबल का उपयोग सही 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 करते हैं। ठीक है? ठीक है? तो हम सब आंख बंद कर लें, अपने अपने बाइबल को हाथ से ऊपर उठा लें। हमने जानते हुए या न जानते हुए बहुत बार बाइबल का अपमान किया है। पवित्र वचन का हमने अपमान किया है। यीशु के पास हम क्षमा मांगे। आज के बाद हम हर एक दिन इस वचन को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसमें जो भी लिखा है वैसे जीने का
कोशिश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी बाइबल खोलो। आखिरी किताब कौन सी है बाइबल में? प्रकाशन ग्रंथ, मराठी में प्रकटीकरण। ओके, प्रकाशन ग्रंथ या प्रकटीकरण 3:19 जिसको मिलता है पढ़ सकते हैं, ऊंची आवाज में पढ़ो। मैं जिन सबको प्यार करता हूं उनको मैं डांटता हूं और उन्हें मैं दंडित करता हूं। प्रभु कह रहे हैं जिन लोगों को मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता हूं और दंडित करता हूं, शिक्षा देता हूं। अगर हमारे जीवन में प्रभु की डांट हमें नहीं मिली है, दंड नहीं मिला है, इसका मतलब प्रभु हमें प्रेम नहीं करता। अगर हमको प्रभु की डांट मिली है, प्रभु की दंड मिला है, शिक्षा मिली है, इसका मतलब प्रभु हमें प्रेम करता है, प्यार करता है। यहाँ कोई भी है ऐसा आदमी है जैसे उसको परमेश्वर का डांट या दंड नहीं मिला हो, सबको किसी न किसी तरह प्रभु की डांट मिली है, दंड मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़राइल जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के प्यारे लोग थे। कारणवशात वो मिस्री देश चले गए। आजकल मिस्री देश को क्या बोलते हैं? इजिप्ट देश बोलते हैं। वहाँ अच्छे तरह से रह रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, वो जो आराम से खा पी के बड़े बड़े महल में, घर में अच्छे अच्छे कारोबार कर रहे थे, एक दिन ऐसा आ गया, एक समय ऐसा आ गया, वो अभी गुलाम बन गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने चुने हुए लोग, परमेश्वर के प्यारे लोग अब क्या बन गए? गुलाम बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम से कम 350 से ज्यादा साल वो गुलामी में रहे। वो थक गए, हार गए। ना सही खाना मिलता था, ना सही सोना मिलता था, ना पानी पीने मिलती थी। थकावट, 24 घंटा काम करना पड़ता था। काम में कुछ खोट हो गया, चाबुक से मार मिलते थे। वो थक गए, वो थक गए और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को इनको गुलामी से बाहर लाने के लिए चुना। मूसा फरो राज के सामने आता है और कहता है हमारे लोगों यहाँ से बाहर वन में 3 दिन के लिए उत्सव बनाने को जा रहे हैं, हमको जाने की अनुमति दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले दिन जाके पूछता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, लेकिन राजा जाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन जिस दिन वो जाके पूछता है, उस दिन से 6 दिन तक उस देश पे ऐसा संकट आता है, राजा डर जाता है और जाने की अनुमति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो वहां से बाहर निकले। आगे कौन है? मूसा है, पीछे लाखों से इज़राइल लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जैसे आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे,
वो लोग 3 दिन के लिए वन में उत्सव बनाने को नहीं, बल्कि वहां से भाग जा रहे थे। जैसे वो आगे चले गए, उनके सामने लाल समुंदर आ गया। क्या आ गया? लाल समुंदर आ गया। अभी लाल समुंदर उंगल नहीं सकते, पार नहीं कर सकते। अब क्या करना है? अभी थोड़ा घूमना है, मुड़ना है और दूसरा रास्ता पकड़ के आगे चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मुड़ के दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए वो आगे चले जाते हैं, जैसे ही मुड़ते हैं तो पीछे जो पहले दिन राजा ने जाने की अनुमति दी थी, अब उस राजा को पता चलता है ये उत्सव के लिए नहीं, भाग के जा रहे हैं। इसलिए वो एक बहुत बड़ी फौज लेके इनको पकड़ने के लिए आया है। सामने क्या है? सामने क्या है? समुंदर है। और पीछे क्या है? राजा की बहुत बड़ी फौज है। बीच में वो फंस गए, बीच में वो फंस गए। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और मूसा से कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है उसे समुंदर की ओर पकड़। उसने लाठी को समुंदर की ओर पकड़ा। पूर्व से एक हवा निकली और उस समुंदर को 2 भाग किया और बीच में सूखा रास्ता बनाते हुए उस सूखे रास्ते से वो पार हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं जैसे आपको बताया, आगे क्या है? लाल समुंदर है और पीछे क्या है? राजा की बहुत बड़ी फौज। उस हालत में जो इज़राइल लोग फंस गए थे, 22 साल के पहले मैं उसी हालत में फंस चुका था। हालेलुया। ना आगे जा सकता था, ना पीछे जा सकता था, बीच में फंस गया था। मेरा खुद का बिजनेस था, बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस बंद पड़ गया। मेरी एक छोटी सी नौकरी थी, नौकरी चली गई। मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेला हो गया, शराब पीने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस गांव में रहता था, उस गांव से सीधा मैं पहुंचा मुंबई। वहाँ एक मेरा दोस्त है, उसके घर में चले गया, फ्लैट में चले गया। वो मद्रासी हिंदू है और रात उसके घर में निकाली। सुबह उठते ही थोड़ा सर वजन था, लगता था थोड़ा मारेंगे, लेकिन जेब में पैसा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, सुबह हो गया, मेरे दोस्त ने कुछ चाय पानी बनाया, कुछ खाने को दिया, वो अपने काम पे चले गया। मैं उसके फ्लैट में अकेला बैठा हूँ। जेब में हाथ डाला तो चिल्लर पैसे थे। मैंने जाके एक बीड़ी का बंडल लिया और बीड़ी फूकते फूकते मैं नीचे बैठा था। वहाँ सोफा था, कुर्सी था, सब था, लेकिन मैं नीचे बैठा था और बीड़ी फूक रहा था। मेरे सामने टिपाई थी और टिपाई के ऊपर रिमोट कंट्रोल था। मैंने रिमोट कंट्रोल लिया और टीवी चालू की। कुछ गाना आते थे, कोई डांस आता था, कोई खेल आता था, कुछ पिक्चर आता था, कुछ न्यूज़ आता था, अलग अलग भाषा में कुछ तो आ रहा था। लेकिन मुझे कुछ भी सुनने की मानसिक तैयारी नहीं थी। मैं सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज कर रहा था, और अचानक मेरा हाथ रुक गया। अचानक मेरा हाथ रुक गया और उस टीवी में से मुझे एक परमेश्वर का वचन सुनने को मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही वचन को मैंने सुना, सबसे पहला मैंने काम किया, वो बीड़ी का बंडल को मैंने तोड़ा और कचरे के डब्बे में डाला।
मैं खड़ा हो गया, मेरे अंदर एक होश आ गया, मेरे अंदर एक जोश आ गया। मैंने हाथ ऊपर किया, बहुत बड़ा फ्लैट, मैं अकेला हाथ ऊपर करते हुए रोते 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 मैंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनी, परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनी। सारे मेरे बंधनों से, सारे मेरे कष्ट से, सारे मेरे समस्याओं से, सारे मेरे दर्द से परमेश्वर ने मुझे उठाया। आज 22 साल के बाद भी मैं आपके सामने हूँ और मेरा साक्ष्य दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस का सुसमाचार, लूक 1:37। ओके, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे मैंने सुना परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं एक इंसान होने के नाते सोचता था अब मैं खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ना आगे है ना पीछे है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वचन मैंने सुना, मुझे लगा मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। अगर मेरे साथ मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहाँ बैठे और सोचते हो मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी खतरनाक है, मैं इस बीमारी से कभी नहीं बचूंगा, तो याद रखो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं इतने कर्जा में डूबा हूँ, उस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, वो समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, अगर आप ये सब सोचते यहाँ बैठे हो तो विश्वास करो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं 7वीं तक पढ़ता था, बहुत अच्छा लड़का था मैं, बहुत अच्छा लड़का था। स्कूल में, घर में, चर्च में, समाज में अच्छा नाम था। बहुत अच्छा मार्क्स लेके मैं 7वीं पास हो गया। लेकिन जो कॉन्वेंट में मैं 7वीं पढ़ता था, आर्टिविस कॉन्वेंट में लड़कों को नहीं था, इसलिए मुझे म्युनिसिपालिटी स्कूल में डाला गया। स्कूल में मैं देखता हूँ जैसे ही घंटी बजती है तो मास्टर आता है, पढ़ना शुरू करता है, पढ़ते जाता है। जैसे ही घंटी बजी वो निकल जाता है। कोई सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सो रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मास्टर को कुछ परवाह नहीं है। थोड़े बच्चे ऐसे टपोरी घूमने को जाते थे, क्लास में नहीं बैठते थे। थोड़े दिन के बाद मैं भी उनके पीछे जाना शुरू किया। नज़दीक में मार्केट था, वो संतरा मौसम्बी चोरी करते थे और दूर बैठ के खा के निकल जाते थे। मैं नया नया आदमी, मुझे थोड़ा दूर बिठा के वो अपने अपने चोरी करके लाते थे, मेरे पास स्टॉक रखते थे और खा के हम लोग निकल जाते थे। थोड़े दिन के बाद मैं भी चोरी करने में एक्सपर्ट हो गया। 2 साल 8वीं करने के बाद मास्टर ने ढकल के 9वीं में डाला। 9वीं 2 साल करने के बाद मास्टर ने 9वीं से ढकल के 10वीं में डाला। 10वीं में कोशिश करके एक करके इंग्लिश में फंस गया था। इंग्लिश में 35 मार्क डाल के वहाँ से मुझे बाहर ढकल दिया। घर वाले बोलने लगे कॉलेज जाओ। मैंने बोला अब मैं कॉलेज गया, कॉलेज स्टूडेंट समझेंगे नया लेक्चरर आ गया, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाता। मैं पॉलिटिक्स में गया, अच्छा नाम कमाया, अच्छा अच्छा पद पे गया, अच्छा अच्छा काम किया। मैट्रिक पास होने तक बीड़ी सिगरेट शुरू हो गया था। वहाँ से मेरी शराब शुरू हो गई। शराब पीते 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 थोड़ी थोड़ी पीते पीते मैं बेवड़ा बन गया और उसकी वजह से मेरे जीवन सब बर्बाद हो गया। फिर मैं गांव छोड़ के मुंबई गया। मुंबई में अच्छी नौकरी मिली,
और मुझे अच्छा घर मिला। घर के बाहर मेरा एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, वहाँ 3 दिन का रिट्रीट था। उस रिट्रीट के अंदर मुझे बैठेगा तो पूरा सुनने को मिलता था। शाम को 5:30 शुरू होता था, 9:30 बजे ख़त्म होता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उस कंपाउंड के बाहर मेरे दरवाजे पे बैठता था और पूरा कार्यक्रम मैं बैठ के सुनता था मेरे एक दोस्त के साथ। इसलिए नहीं बैठता था मुझे परिवर्तन होना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे एक अच्छा आदमी बनना, इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं कैरिस्मेटिक प्रार्थना का विरोधी था। मैं कैरिस्मेटिक प्रार्थना का विरोधी था। मुझे हाथ ऊपर करके प्रार्थना करना पसंद नहीं था। मुझे हालेलुया बोलना पसंद नहीं था। मैं वहाँ बैठता था और मैं वहाँ बैठ के मेरे दोस्त के साथ टिंगल करता था, मजाक करता था। अभी गाना शुरू हो जाएगा, अभी ये लोग क्या करेंगे, कोई शैतान शैतान करके बो मारेगा, कोई गिरेगा। ये मजाक देखने के लिए मैं वहाँ बैठता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद उस दिन यीशु ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हो। शायद उस दिन यीशु ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया हो। मेरा नाम मार्शल है। क्या है? मार्शल। कोई पूछेगा तो बोलने का क्या है? मार्शल है। वो लंबा है, ऐसा है, वो थोड़ा जोक्स करता है, चश्मा डाला, ऐसे ही पूरा पहचान कर देते हैं। क्या बोलने का? मार्शल। मेरा नाम मार्शल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद उस दिन यीशु ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हो, मार्शल तो आज मेरे भक्तों को देख के हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, टिंगल कर रहा है। एक दिन ऐसा लाऊंगा मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा तुझे, मैं मेरी वेदी पे खड़े होते हुए तेरे मुंह से मेरे वचन मैं लोगों को सुनवाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद हम लोग मुंबई से वापस गांव चले गए। वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, रहने को घर, बच्चों को स्कूल फीस की सब फ्री था, बहुत अच्छा चल रहा था, खुशी से हम जी रहे थे। और वहाँ भी जहाँ मैं काम करता था वो बिशप ने एक 5 दिन का रिट्रीट रखा। मुझे तो रिट्रीट जाने की मन नहीं था, लेकिन बिशप के पास मैं काम करता था और उसका ऑर्डर था सबको 5 दिन छुट्टी, सब ने वो रिट्रीट में बैठना है। और यहाँ का ही टीम गया था और मुझे तो चारा नहीं, जाके बैठना पड़ा। हजारों से लोग। मैं आखिर का कुर्सी कॉर्नर में मैं बैठता था। उधर क्या चलता है, कौन गाना गाता है, कौन वचन बोलता है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। दोपहर में केला और ब्रेड देते थे, वो टाइम में थोड़ा मैं होशियार रहता था। का दिन भर क्या होता था मुझे पड़ा नहीं गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ भी मुझे सुनने की इच्छा नहीं थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया वो मेरी नौकरी चली गई, वो मेरा काम चले गया, मेरा बिजनेस खत्म हुआ, मेरे बीवी बच्चे छोड़ गए और मैं मुंबई पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुरुआत में मैंने थोड़ा थोड़ा पीने को शुरू किया। मैंने बताया जनवरी 1 तारीख, लेकिन थोड़ा 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 कभी बढ़ते गया। मैं कभी बेवड़ा हो गया, मुझे पता नहीं चला। सुबह 5:30-6 बजे मुझे उठ के पीने का था। उसी हालत में मेरी शादी हो गई। रात को आते आते 1 क्वार्टर जेब में डाल के लाता था और रात को तकिया के नीचे रखता था और सुबह 5:30-6 बजे कच्चा मार के सो जाता था। बीवी देखती थी ये रात को 8-8:30 बजे टाइट होके आया, खाना खा के सोया, लेकिन अभी सुबह 8 है, अभी भी टाइट कैसा है।
ठंडा कुछ है, उसको तकिया के नीचे बाटली मिला और वो निकाल के फेंकने लगी। फिर मैं माड़ के अंदर रखने लगा, वो निकाल के फेंकने लगी। उसके बाद मैं झाड़ी के अंदर रखने लगा, वो भी फेंकने लगी। आखिर में मुझे सुबह तो चाहिए। सुबह मेरे पत्नी के साथ झगड़ा करके पीने को जाता था। जैसे पीने को जाके वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ गाली देना शुरू, बेवड़ा आ गया, हमारा नींद खराब करता है, बिजनेस उनका, पैसा मेरा, और गाली मुझे और पैसा उनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाली देते देते शराब देते थे, गाली खाते खाते मुझे पीना था, 2 हाथ में उठाना था ग्लास, सब हाथ हिलता था और मुंह पे सब ग्लास कटा 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 आवाज करता था। अंदर जाने के बाद मैं सही, कभी कभी लगता था ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए। और मैं बीवी को बोलता था सुबह सुबह उठते ही, आज से मैं शराब छोड़ दूंगा, और छोड़ने की इच्छा मुझे होती थी। लेकिन सुबह चाय पीने के बाद मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ नहीं, आज वापस पीऊंगा, लेकिन कल सरकार नहीं पीऊंगा। 200 रुपये जेब में हैं, अभी जेंटलमैन स्टाइल में आज पीऊंगा, वहाँ जाके टेबल पे बैठ के आराम से। नहीं तो बाकी दिन कैसा ग्लास में वो डालते गए, मुंह पे मारने का, वहाँ एक प्लेट रहता है उसमें नमक रहता है, सब ने ऐसा ऐसा किया, उसके अंदर मैं भी एक मारा, सुबह का आइटम ख़त्म। लेकिन आज जेंटलमैन स्टाइल में पीता हूँ। 200 रुपया है, इतना पैसे का शराब, इतना पैसे का चिकन, इतना पैसे का कुछ सामान, इतना पैसे का बच्चों को खाने को, और वो प्लान करके गाता हूँ। एक पहला मेरा ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है लगा नहीं है, दूसरा थोड़ा लेंगे, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा, और पूरा पैसा ख़त्म करके मैं फुल टाइट होके कल कैसा गया वैसी हालत में घर जाता था। बीबी सर पे हाथ मार के बोलती थी, ये तूने वापस क्या किया। ऐसे ही हालत में एक दिन घर के अंदर गया, बीवी को इतना गुस्सा आया, वो चप्पल लेके मुझे रपा 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 मारने लगे, और मैंने मार खाया, क्योंकि मुझे पता था मैं गुनहगार हूँ, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने मार खाया। और वो मुझे पकड़ के रोने लगे और बोलने लगे, मार्शल तो ऐसा क्यों करता है, क्यों ऐसा पीता है। मुझे भी शराब छोड़ना था, अच्छा पति बनना था, अच्छा बेटा बनना था, अच्छा बाप बनना था, समाज में अच्छा व्यक्ति होना था, लेकिन मैं शराब छोड़ नहीं पाता था। बॉम्बे में हम गए और वहाँ मैंने शराब छोड़ी। वहाँ से हम वापस मेरे गांव आ गए, यानी कि गांव के पास अच्छी नौकरी, और मैंने आपको बताया सब कुछ ख़त्म हो गया। वापस मैं मुंबई दोस्त के घर गया और वहाँ से मुझे वचन मिला, और नज़दीक में मेरे रिश्तेदार गए। दूसरे दिन वहाँ गया और को सब मुझ मेरा जो भी समस्या बताया, उन्होंने कहा यहाँ नज़दीक में एक रिट्रीट सेंटर है, आप एक रिट्रीट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रिट्रीट में गया, रिट्रीट में बैठा, और रिट्रीट के बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ, जो भी मध्यस्थ प्रार्थना में बैठने को तैयार हैं हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर किया। उसके बाद मैं सोचने लगा मध्यस्थ प्रार्थना क्या है, मुझे मालूम नहीं है, चुपचाप बैठ गया। जैसे ही रिट्रीट खत्म हो गया, मुझे वो सिस्टर ने एक ने देखा था, हाथ उठाया आदमी को, मेरा नाम और एड्रेस लिया, और मुझे बोला रविवार से प्रार्थना को आओ, बुधवार को आप घर सकते हैं। मैंने सोचा इसके बाद कभी भी मैं यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे ही वापस गया, जिन्होंने बताया था यहाँ जाने के लिए, रिट्रीट के लिए, उन्होंने कहा परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए परमेश्वर ने हाथ आपका ऊपर उठाया है, आप घबराओ मत, आप रिट्रीट में जाओ, आप प्रार्थना में जाओ। मैं प्रार्थना में गया, बहुत कुछ प्रार्थना मैंने सीखी, और वहाँ बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास करते थे। 40 दिन के उपवास में ना खाना ना नाश्ता, कुछ भी नहीं। 40 दिन में पेट में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इतनी चाय सुबह और इतनी पानी शाम को, इतनी चाय और इतना पानी। मैंने भी 40 और 1 दिन किया,
उसके बाद वहाँ के फादर सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। वो फादर ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, आपको वचन देने का वरदान है, आप तैयारी में रहो। और एक दिन ने फादर ने मुझे बुलाया और कहा, आपको कल मराठी रिट्रीट है, मराठी रिट्रीट में आपको मराठी में वचन देना है। मैंने बोला मराठी इतना कुछ नहीं जानता। उसने बोला घबराओ मत, स्टेज पे जाओ, माइक पकड़ो और शुरू करो, पवित्र आत्मा को पुकारो, शुरू करो। मैंने वैसे ही किया और सबसे पहली रिट्रीट मैंने मराठी में की, गवाही दी। उसके बाद इसमें 2 क्लास दिए और उसके बाद हिंदी, कोंकणी, दूसरी भाषा में मैं देता हूँ। और तभी से अभी तक परमेश्वर का वचन मैं दे रहा हूँ। परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे लिया उससे दोगुनी गुना उसने मुझे वापस दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार परमेश्वर हमें चुन लेता है तो चुन लेता है, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते। आप सब यहाँ बैठे हो, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको भी चुन लिया है। और आप सोचते होंगे परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें तकलीफ क्यों, बीमारी क्यों, समस्या क्यों, संकट क्यों? गांव में हम देखते हैं 2 नंबर धंधा करने वाला वो बड़े बड़े महल में रहता है, एयर कंडीशन में रहता है, बड़े बड़े एयर कंडीशन कार में घूमता है, और आप बोल रहे हो हम परमेश्वर से चुने हुए लोग, हमें तकलीफ क्यों? वो जो 2 नंबर धंधा करते हैं, काला धंधा करते हैं, इस संसार में आए, वो खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और यहाँ वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम खत्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। मरने के बाद खत्म होने के लिए नहीं, बगैर मरने के बाद अनंत जीवन उसके साथ जीने के लिए उसने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस समय मेरी नौकरी नहीं जाती, मेरा बिजनेस नहीं जाता, मेरी बीवी बच्चे नहीं छोड़ के जाते, आज दुनिया के सबसे बड़े रिट्रीट सेंटर में खड़े होके परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मुझे नहीं मिलता। आपको सब कुछ तकलीफ है, बीमारी है, संकट है, दुख है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो, वचन सुनते हो, मन परिवर्तन करते हो। वैसे ही परमेश्वर आपको अभी तैयार कर रहा है उसके साथ अनंत जीवन जीने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी माँ बहुत सीरियस थी, हॉस्पिटल में थी और मुझे कुछ काम के लिए गांव से मुंबई जाना पड़ा। 2-3 दिन के बाद मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और बोला, माँ लास्ट स्टेज में है, हॉस्पिटल से घर में लाया है, आप तुरंत निकल के आओ। मैं घर जाने से पहले दोपहर 2 बजे पहले मेरे भाई बहन सब उधर आके पहुँचे। मेरी छोटी बहन 2 बजे आई और सब लोग ने माँ से बात करने का कोशिश किया, लेकिन माँ ने किसी से बात नहीं की, क्योंकि माँ कोमा अवस्था में थी, बेहोश अवस्था में थी। मैं 8:30 बजे रात को पहुंचा, माँ का खटिया पे बैठा और मैंने कहा माँ। जैसे ही मैंने माँ कहा, माँ ने आंखें खुले, मुझे कहा आ गया क्या, चल खाना खा। और उस रात को माँ का देहांत हो गया। दूसरे दिन अंत संस्कार के समय फादर ने कहा, जो मरने वाले आखिर में जो शब्द बोलते हैं उसका कुछ अर्थ रहता है। वो अर्थ मुझे पता नहीं चला। उसके बाद 1-2 महीना छोड़ के मैं डिवाइन में आ गया, प्रार्थना में बैठा। उस समय मुझे उसका अर्थ मिला। पहला माँ का शब्द था आ गया क्या, इसका अर्थ माँ ने मुझे स्वागत किया। जो माँ ने मुझे एक देखा था, ऐसा एक बेवड़ा, एक नालायक एक बेटा देखा था, उसी माँ ने देखा था एक अभी वही लड़का अभी क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन दे रहा है। इसलिए माँ ने मुझे स्वीकार किया। तू अच्छा है, तू बुरा है, मुझे कुछ
फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। उसके बाद माँ ने मुझे क्षमा किया। तूने अच्छा किया या बुरा किया मुझे मतलब नहीं है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। उसके बाद माँ ने कहा चल खाना खा। इसका मतलब मुझे मिला माँ ने मुझे बरकत का आशीर्वाद दिया। तो इस दुनिया की एक माँ अपनी जान लेके बैठी है। सबसे नालायक बेटा मैं, लेकिन सबसे प्यार मुझे ज़्यादा करती थी। और इस नालायक बेटा अभी अच्छा बन गया है, वो अभी बेटा आने वाला है। उसको स्वीकार करना है, उसको क्षमा करना है, उसको बरकत का आशीर्वाद देना है। एक दुनिया की माँ जान भले के बैठी है, तो हमारा स्वर्ग का पिता जिसने हमको सृष्टि किया है वो हमें कितना प्रेम करता होगा, वो हमें कितना प्यार करता होगा। वो हमें डांटता नहीं, दंड नहीं देता, शिक्षा नहीं देता, बल्कि उसके जरिए वो हमें प्यार करता है, अपनी ओर खींचता है और अनंत जीवन उसके साथ रहने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी हम खड़े हो जाएं, आंख बंद करते हुए, आंख बंद करते हुए हम मन के अंदर प्रार्थना करें। हम अब तक सोच रहे थे जो भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, दर्द आता है, पीड़ा आती है, परमेश्वर हमें दंड दे रहा है, डांट रहा है, शिक्षा दे रहा है। लेकिन आज हम समझ गए हैं हमारा परमेश्वर दंड देता है, डांटता है, शिक्षा देता है, लेकिन उसके जरिए वो हमें प्रेम करता है। इसलिए उस प्रभु का हम हाथ ऊपर करते हुए ऊंची आवाज से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाला 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 शांदालामा हाला रिया 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 रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु।